होर्मुज से गुजर रहे भारतीय झंडे वाले जहाज पर फायरिंग को लेकर चीन ने बयान दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने उकसावे से बचने की अपील की है। नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने ये बात कही। इसके साथ ही चीन ने ईरानी झंडे वाले जहाज को रोकने और फिर उसे कब्जे में लेने की अमेरिकी कार्रवाई पर चिंता जताई है। चीन के अनुसार सभी पक्षों को जिम्मेदारी के साथ सीज फायर का पालन करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारतीय शिप पर हमले को लेकर सवाल पूछा गया कि ईरानी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय झंडे वाले एक जहाज पर फायरिंग की थी, जिससे नेविगेशनल सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ गई थी। चीन इस तनाव को कैसे देखता है और स्ट्रेट में अपने शिपिंग और एनर्जी हितों की सुरक्षा के लिए वो किन उपायों का सोच रहा है? इसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जियाकुन ने कहा कि होर्मुज की स्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन चीन को उम्मीद है कि सभी पक्ष इसकी गंभीरता को समझेंगे। उन्होंने कहा, मैंने होर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर चीन का रुख पहले ही बता दिया है। हम ये दोहराना चाहेंगे कि होर्मुज स्ट्रेट एक इंटरनेशनल वाटरवे है और इसे नेविगेशन के लिए खुला रखना इस इलाके के देशों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के हक में है। उनके अनुसार सब मिलकर काम करेंगे और चीन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ मिलकर कोशिशें जारी रखने को तैयार है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि वे तनाव बढ़ाने से बचें और ऐसा माहौल बनाएं जिससे इस रास्ते पर सामान्य आवाजाही शुरू हो सके। ईरानी जहाज को कब्जे में लेने की बात अमेरिका ने की थी। कहा था कि उसने एक ईरानी जहाज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे कब्जे में ले लिया, क्योंकि वो ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी से बचने की फिराक में था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा, टाउस्का नामक एक ईरानी झंडे वाला मालवाहक जहाज जिसकी लंबाई लगभग 900 फीट है और जिसका वजन लगभग एक विमान वाहक पोत के बराबर है, हमारी 9 सैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था और उनके लिए ये अच्छा नहीं रहा। भारतीय जहाजों पर ईरानी नौसेना की गोलीबारी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बड़ा बयान दिया था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस घटना को बेहद परेशान करने वाला करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। सरकार ने इस मामले को कूटनीतिक स्तर पर उठाते हुए शनिवार को ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली को तलब किया था। मिस्री ने रविवार को कहा कि हम इस हमले से बेहद विचलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को ऊर्जा संबंधी और अन्य सभी व्यापार के लिए निर्बाध और खुला रहना चाहिए। मिस्री ने ईरान को यह भी याद दिलाया कि होर्मुज जैसा अहम मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा है और इसके सिद्धांतों का सम्मान करना भी अनिवार्य है। विदेश सचिव ने ईरान के समक्ष भारत की चिंता साझा की और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध से क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव से हम चिंतित हैं। ईरान के राजदूत ने आश्वासन दिया था कि वे भारत की चिंता और सुझावों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। खबरों के मुताबिक ईरानी नौसेना की गनबोट्स ने होर्मुज में 2 भारतीय जहाजों सनमार हेराल्ड और जग अर्नव पर बिना चेतावनी गोलीबारी की थी। ये जहाज इराक और सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।